अच्छा, बच्चों के साथ होते हैं। मेरी बात सुनिए, ये पार्लियामेंट है, यहाँ पर रफाई इदारे नहीं आते। पार्लियामेंट में पॉलिटिकल लोग आते हैं। मैं इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आया और मैं नारा लगाऊंगी इमरान खान। किससे डरनी है? हो गया। अब सही है। मैं सॉरी, ये लो मैडम, आ जाओ ये लो, चलो ये लो मैडम। मुझे ये किसका पहला है? चलो ये लो, किधर देखो। नहीं, हमारी ड्यूटी है। नहीं मैडम, चलो सारे थैंक यू। मेरे तो लड़कियों का पहला वालदेन का जो कोशिश होती है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। और आजकल तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बच्चियां बहुत लाइक पाए के हर फील्ड में आ गए हैं। तो मेरा तो ख्याल है इस्लामाबाद का पूरे पाकिस्तान में दहेज नहीं देना चाहिए। क्यों दे? और दहेज की गारंटी तो नहीं है। वो अपने जिगर का टुकड़ा बेटी दे देते हैं, वही काफी नहीं है। मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, क्या तो देखिए, मैं बार बार जब भी आप लोग मेरे से यहाँ पे सवाल करते हैं, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। और पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं हमेशा समझती हूँ कि टेबल टॉक के जरिए कोई ना कोई पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, लोगों के लिए, लीडरान के लिए, जमहूरियत के लिए स्पेस निकलेगी। हमारी तरफ से बहुत पावरफुल कमेटी और हमारे बड़े सीनियर लोग जो हैं हमारी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। स्पीकर साहब की भी मेहरबानी है कि उन्होंने अपना ऑफिस को इस्तेमाल किया और हुकूमत से भी इसमें मेम्बरान बनाए। हमें ये कहा गया था कि आप जो हमें इन राइटिंग दे अपनी डिमांड्स को, तो वो बैरिस्टर गौर साहब परमिशन खान साहब से ले आए थे। मुज़ाकराती कमेटी कल अपनी यानी वो शुरू करेगी मुज़ाकरात। एक बात याद रखिएगा, तीसरा दौर है कि जब भी अब ये इन राइटिंग चीज़ें आएंगी वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। अब ये हुकूमत के ऊपर जिम्मेवारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। हमने मफाद की, अपनी ज़ाती मुकदमे की, कि अपनी कोई हमने ऐसी ख्वाहिश नहीं की। ना मेरे लीडर इमरान खान ने कोई चीज़ मांगी है, बल्कि सिंपल 2-3 सवाल है जो हमने कहा है कि आपने 9 मई का और आपने 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाना है। और हमारे जो लोग हैं, इंक्लूडिंग मेरे लीडर खान साहब समेत, जो लोग इस वक्त असीरान कैद के अंदर मौजूद है, जिनकी जमानतों में दखल अंदाजी हो रही है, रोड़े अटका रहे हैं, उनका बाहर आने दें उन असीरान को, ताकि वो अपने मुकदमे फेस करें। क्योंकि देखिए, हम में से हर शख्स, अगर आप देखिए ETC कोर्ट में आपको कोई दहशतगर्द नजर नहीं आएगा। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स मुंह पे काले कपड़े डाल के हमें पेश किया जाता है। हम में से हर शख्स जो है वो कानून की, आइन की पासदारी करता है। हमारे साथ ही नाइंसाफी हुई है, हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, हमारी खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे वर्ग के साथ हमारे लीडर इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। इसके बावजूद हम मुज़ाकराती कमेटी हमने बनाई ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। तो अब ये हुकूमत की जिम्मेवारी है कि इन जो हमारी, मैं तो बताऊँ, ये डिमांड से ज्यादा रियलिटीज है जो हम लोगों ने मांगी है। तो इसके ऊपर मुझे यकीन है कि हुकूमत कुछ पेशरफ करेगी। मुझे पता है कि जो मुज़ाकरात होते हैं वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, बट आई एम श्योर कि कोई ना कोई रास्ता पार्लियामेंट के अलावा भी कोई मुज़ाकरात हो रही है? देखिए, मैं तो हूँ पठान, सीधी सीधी बात है, वज़ीरिस्तान से और इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूँ। मुझे बैकग्राउंड की कोई चीज़ समझ नहीं आती। मेरा सच उतना है जो मेरे सामने है, और मेरा सच उतना है कि मेरे लीडर ने
सलमान अकरम राजा साहब पे, उमर अयूब साहब पे, अली अमीन गंडापुर साहब पे और असद कैसर साहब पे, साहबजादा हामिद रजा साहब पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। इधर उधर की बात नहीं है, यही मुज़ाकराती कमेटी है, यही फ्रंट पे यही मुज़ाकरात करी है। और ये जो मुज़ाकरात करती है आपको वो सामने साहबजादा हामिद रजा साहब आपको ब्रीफिंग देते हैं, बाकायदा आपको मीटिंग की ब्रीफिंग देते हैं। देखिए अगर मेरे लीडर ने कोई बैकग्राउंड में कोई मुज़ाकरात करने होते या मेरे लीडर को कोई चीज़ इम्यूनिटी चाहिए होती तो आपके ख्याल में 2 साल से ज़्यादा मेरा लीडर इमरान खान जो है काल कोठी में बेगुनाह बैठा हुआ होता, तो क्या वो नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता था? लेकिन नहीं, उन्होंने प्रेफर किया कि नाइंसाफी हो, इसके बावजूद में मैं अपने मुल्क के सबसे लाली परचम के ऊपर और अपने मुल्क के आइन और कानून के ऊपर और कोर्ट्स के ऊपर यकीन रखूंगा और इंसाफ भी मुझे यहीं से मिलेगा। तो यही मुज़ाकराती कमेटी है, यही मुज़ाकरात है, यहीं से कोई रास्ता निकलेगा। और मेरे लीडर को डील नहीं चाहिए, मेरे लीडर को कोई अपनी भी ज़ाती मफाद नहीं चाहिए, मेरे लीडर को मुल्क का मफाद चाहिए। मेरे लीडर को और हम सबको यहीं से इंशाल्लाह हम बेगुनाह और सुरखरू होकर निकलेंगे और मेरा लीडर ऊंचे दरवाजे से बाहर निकलेगा और आप सब देखेंगे कि सुरखरू होके और बेगुनाह होके और कोर्ट की ताकत से हम जजेस से अपना इंसाफ मांगते हैं, हम कोर्ट से अपना इंसाफ मांगते हैं, यहीं से इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। से कोई फायदा होगा रिहाई के लिए? क्यों होगा? तो मुज़ाकरात नहीं, हो रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, मिक्स ना करें। जो रिहाई है ना, रिहाई सिंपल कोर्ट के जरिए होनी है। हम किसी की तरफ नहीं देख रहे, हम कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं। हमें कोर्ट से ही इंसाफ मिलेगा। देर है यानी कि 2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए हमारे जो असीरान है मेरे लीडर खान साहब समेत, जमानत नहीं होती। अगर जमानत होने लगती है तो अगले 20-40 पर्चे हैं वो डाल दिए जाते हैं। हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात तो बड़े सिंपल है। आप मुज़ाकरात में देखें कि हमने कहा कि हमें 9 मई का जुडिशल कमीशन चाहिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह कि हम ये कह रहे हैं कि 9 मई में जिन लोगों ने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने उनको वजीर मशीर बना दिया और जो मेरी तरह के लोग थे जिन्होंने खान साहब का साथ दिया, आपने 9 मई के अंदर उनको मुजरम करार दे दिया। अब इसमें 2 पार्टीज हैं, एक है नून लीग और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नून लीग 9 मई की बेनिफिशरी है और 9 मई का नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब हम ये नहीं कहते कि मैं जज एंड जूरी बन जाऊं, हम कह रहे हैं कि आप समझो जजेस की कमेटी बनाई जो फैसला कर ले दोनों जमातों में। 26 नवंबर को भी नहाते लोगों के ऊपर गोली चलाई, हम कहते हैं इसका भी कमीशन बना दे, क्योंकि अगर आप इसका कमीशन नहीं बनाएंगे तो फिर कल को देखिए जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आएगा, खुदा न खास्ता उसके ऊपर गोलियां तो नहीं बरसाई जाएगी। दूसरा हमारी डिमांड ये है कि सिंपल यही मुज़ाकराती कमेटी में हम ये कह रहे हैं कि जो असीरान है जिनको 1.5-2 साल हो गए, जमानत हो जानी चाहिए। आप उनको बाहर आने, वो अपने मुकदमे तो ऑलरेडी फेस करें। तो देखिए हमारे जो खान साहब के मुकदमे या हमारे मुकदमे हैं वो हमें कोर्ट के जरिए इंसाफ मिलेगा। देर हो गई है लेकिन इंसाफ मिलेगा। 2 साल से कोई बात नहीं, आप हमारा सब्र देखें ना, आप हमारा हौसला देखें, आप हमारा जिगरा देखें मेरे लीडर का। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी बहुत कमाल है, अगर कोई और पॉलिटिकल वर्कर, कोई और लीडर या कोई पॉलिटिकल जमात के ऊपर इतना मुश्किल वक्त आया था जो मेरी पार्टी के ऊपर आया था, तो मैं हमेशा की तरह जूते छोड़ के पीएमएलएन की तरह जद्दा और लंदन भाग चुके थे। मेरे लीडर का और मेरे कारकुनान का और हमारा ही हौसला है कि हम यहाँ पे टिके हुए बर्दाश्त करते हैं, हौसला करते हैं और इंसाफ का इंतजार करते हैं कि किसी दिन इंसाफ होगा।